Hello students, welcome to Wi-Fi Studios and yes, once again welcome you all on this Saturday special morning। और सुबह के 5:30 बजे हैं तो चलो जल्दी से ज़रा सबसे पहले तो वीडियो लिंक शेयर कर दो, क्योंकि ये क्लास ना ही आपके सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जेई आता है, बल्कि आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए भी ये सेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं किसी भी कॉलेज के, किसी भी कोर्स के, किसी भी सब्जेक्ट के, जहाँ कहीं पे भी जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी का सेक्शन होता है, तो ये जो मॉर्निंग 5:30 AM वाला सेशन है ये आपको वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी वेकअप कॉल दे दो यार, लिंक शेयर कर दो उनके साथ भी, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट उठा सके। और आप भी अगर सुबह 5:30 बजे ये सेशन देख रहे हो, वेरी गुड। अगर सुबह 5:30 बजे नहीं ये सेशन देख रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिन के किसी भी टाइम पे देख रहे हो, पर ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेशन आपको हेल्प कर रहा है, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करो डेली बेसिस पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनअकैडमी के डिस्कशन के साथ। अब अनअकैडमी डिस्कशन इसीलिए यार क्योंकि देखो, वाईफाई स्टूडियोज इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे वाईफाई स्टूडियोज पे क्लासेस होती हैं, उसी तरीके से अनअकैडमी पर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पे क्लासेस आपके दो तरीके से होती हैं, वन इज़ द फ्री क्लास, अदर इज़ द प्लस क्लास। फ्री क्लास करने का तरीका बहुत आसान, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करी, एजुकेटर्स को फॉलो किया और बस उनका स्केड्यूल चेक करके फ्री क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया। प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस कोर्स जो है वो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है। तो अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच का मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस बैच को डिज़ाइन किया जाता है, इस कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है कोर्स ऑन रीजनिंग थ्रू मॉक टेस्ट फॉर एसएससी, स्टेनो एंड सीएचएसएल। ये 3 फेब से हमने शुरू किया 12:30 बजे की टाइमिंग पे। 90 मिनट्स का लेक्चर होता है जिसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, 50 क्वेश्चंस डेली। अब आप खुद सोचो, 14 मॉक, 50 क्वेश्चन डेली, इसी में आपके 4 क्विजेज भी अटैच हैं, और ये जो 4 के 4 क्विजेज हैं उसमें 30 क्वेश्चंस। तो आपके पास एम्पल ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं एक बैच के ख़त्म होते होते प्रैक्टिस करने के लिए। अब कैसे इन क्लासेस को अटेंड करना है, क्योंकि जैसे हमारा रीजनिंग का अवेलेबल है वैसे ही मैथ्स का भी होगा, जीएस का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, हर सब्जेक्ट का होगा। तो इसको करने के लिए किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, और जैसे ही किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे ऐसा एक ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग आपको कितने मंथ्स का, कितने ड्यूरेशन का सिलेबस या आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो वो आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके उसी पेज पे नीचे कोड अप्लाई करना है SMS10। अब इस SMS10 से 10% डिस्काउंट तो आप अवेल कर सकते हो। साइड बाय साइड आप ये भी देख सकते हो कि कैसे आप बेनिफिट्स इसके पिक कर पाओगे। बेनिफिट्स में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, दैट मीन्स ना सिर्फ रीजनिंग की बल्कि मैथ्स की, जीएस की, इंग्लिश की, करंट अफेयर्स की, सबकी। इसके अलावा एजुकेटर्स एक्सेस, तो हर एक एजुकेटर का एक्सेस। इसके अलावा क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो यार 360 डिग्री प्रेपरेशन अनअकैडमी की कहीं नहीं गई, वो यहीं है आपके पास, बस आपके एक छोटे से क्लिक पे और एक सब्सक्रिप्शन पे। तो चलो, अब अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे या नहीं भी करोगे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आओगे, तो सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल फॉलो करोगे। अब प्रोफाइल फॉलो करते ही आपको हमारा स्केड्यूल पता चल जाएगा। स्केड्यूल में आता है हमारा सबसे पहले 7:45 AM पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी। 60 मिनट्स का ये सेशन होता है जहाँ पे हम बैंकिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। रात में 9 बजे एसएससी की क्लास, ये भी 60 मिनट्स की, एंड अगेन इसमें भी हम क्या करते हैं, एसएससी का सिलेबस कवर अप करते हैं। 12:30 बजे प्लस कोर्स, और ये हमारा सब्सक्राइब कैंडिडेट्स के लिए। ये 2 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक हो गई आपकी प्लस पे। तो अब इनको कैसे अटेंड करना है ये तो आपके ऊपर है। यूट्यूब की क्लासेस का स्केड्यूल देखो, तो वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जिसको आप अभी देख रहे हो। फिर वाईफाई स्टूडियोज पे ही सैटरडे संडे हम शाम के 7 बजे आपके साथ लाइव कनेक्ट करते हैं, और वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेके संडे तक 5 बजे शाम को। ऐसे ही इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा एक सेशन आपके साथ यहाँ पे लाइव होता है। अब आपको इतने सारे टाइमिंग्स पे क्लासेस नहीं करनी, आपको कोई एक टाइमिंग चूज करना है और उस किसी एक टाइमिंग पे आप सारे के सारे अपने
जो भी अपना कॉन्सेप्ट है, क्लियरेंस है, उसको कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग एक वो सब्जेक्ट है जिसके लिए अलग से टाइम निकाल के करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं के वहीं सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो चलो, कल हम लोगों ने डाइस देखा था, डाइस के रूल्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम ओपन फोल्डिंग डाइस देखेंगे। अब ओपन फोल्डिंग डाइस करने का तरीका पता है क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन की, और वही हम आपको समझाएंगे। क्योंकि उससे पता है फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप सही बॉक्स बनाने में जितनी एनर्जी लगाओगे, गलतियां पहचानने में कम एनर्जी लगाओगे। क्योंकि देखो, ये तो आपको भी पता है कि कुछ भी कह लो, सही क्या है पता चले ना चले, गलत क्या है वो जरूर पता चल जाता है। तो बस अब एक चीज ये देखो, हमारे पास ये एक्स फिगर है जिसको फोल्ड करके इन चारों में से कोई एक या कोई दो हमारे आंसर बॉक्सेस बनेंगे। अब टॉफी पैकिंग या बॉक्स पैकिंग तो हमने देखी, ये कार्टन पैकिंग, ये 4 लीफ है। अब इन 4 लीव्स की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये 1/4 पार्ट पे शेडेड ब्लैक है। तो जब ये फोल्ड होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये किसी एक तरफ ही आएगा। मतलब जब ये ऊपर फोल्ड होगा तो इसकी रिजेम्बलेंस ऐसी होगी। तो अब जब रिजेम्बलेंस ऐसी होगी तो ये वाला पार्ट शेडेड और ये वाला पार्ट शेडेड, तो आधा ही ना पार्ट शेड हुआ बस, और तो कहीं शेडिंग जाएगी नहीं। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो दो तरफ से शेडिंग है। ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ये कंप्लीट शेडिंग है। तो बचा क्या हमारे पास? 2 और 3। क्योंकि आप ऑप्शंस भी अगर आप देखो तो हमने 1 कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल, 4 कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल, तो बच गया क्या हमारे पास? अब दिमाग ही नहीं लगाना ना कि ये होगा कि नहीं होगा, जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर। समझ गए? चलो अगला देखो। अब ये जो शेडेड ट्राइंगल है और ये जो शेडेड ट्राइंगल है, ये कॉर्नर से अटैच्ड है, ना कि किसी साइड से, है ना। मतलब ये जो शेडिंग्स हैं ये आपकी कॉर्नर पे अटैच्ड है, ना कि ऐसे। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, क्योंकि देखो ये साइड्स पे अटैच्ड। ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल, क्योंकि ये देखो कॉर्नर से नहीं, कॉर्नर और सेंटर से अटैच्ड है। तो बच गया क्या हमारे पास? 1 और 4। अब ऑप्शंस में देखो हमने 2 काट दिया है तो ये हट गया, 2 काट दिया है तो ये भी हट गया, 3 काट दिया है तो ये भी हट गया। अब बच क्या गया हमारे पास? 1 और 4। अब दिमाग थोड़ी लगाओगे कि 1 होगा या 4 होगा, अरे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे? यही लगाएंगे। अगला देखो, अब ये ओपन फोल्डिंग नहीं है, ये सीधा सीधा सा ऑपोजिट ऑफ 3 डॉट्स बताना है। तो ऑपोजिट ऑफ 3 डॉट्स इज 6, क्योंकि ऑल्टरनेट फेसेस हमेशा ऑपोजिट होते हैं। तो 3 का ऑपोजिट 6। अब देखो यहां पे अब क्या हो रहा है, दिस लीफ एंड दिस लीफ इज ऑपोजिट। देखो होता है ना, रोड के इस तरफ और रोड के इस तरफ ऑपोजिट ही तो कहलाते हैं। तो ये वाला लीफ और ये वाला लीफ एक दूसरे के ऑपोजिट, दैट मीन्स फिर ये जो लाइन्स है ये कभी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, ऑपोजिट वाले कभी भी अटैच थोड़ी रहते। तो जब ऐसा होता है तो 4th वाला हमारा काट दो, क्योंकि ये देखो दोनों को एडजेसेंट कर दिया। बल्कि हम ये जानते हैं डाइस के रूल के अकॉर्डिंग कि ऑपोजिट्स वाले ऑल्टरनेट होते हैं, एडजेसेंट नहीं होते। तो 4th कैंसिल। अब 4th जब कैंसिल हुआ ना तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 2, बस। अब 2 है नहीं है हार्डली मैटर्स, हमारे पास ऑप्शन में 1 और 3 है तो वही हमारा आंसर है। समझ गए? अगला देखो, फिर से वही बात। नाउ दिस लीफ एंड दिस लीफ ऑपोजिट। अब यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होता है पर सही होता है ये मेथड भी डाइस में। यहां पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे ऑपोजिट रूल से अलग जा रहा हो, ऑल्टरनेट रूल से अलग जा रहा हो।
एडजेसेंट रूल से अलग जा रहा हो, कोई भी नहीं, तो मतलब आप सीधा आंसर मार्क कर दो 1 2 3 4 बस। क्योंकि ये देखो इसके ये जो शेडेड वाले पार्ट की लीफ है कॉर्नर से अटैच्ड है डॉट के, तो ये तीनों ही तो एडजेसेंट कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इसीलिए ये मत दिमाग में लाना कि अरे ये डॉट कैसे इस लाइन के एडजेसेंट हो गई। यहां ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे ऑपोजिट, ऑल्टरनेट और एडजेसेंट रूल से डिफर करे, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। अगला देखो, अब माइनस और डॉट तो साथ में, माइनस और डॉट साथ में। और एक चीज ये देखो, ये हमारी छोटी सी वो है, छोटी छोटी पट्टियां हैं, स्क्वायर और इक्वल जो है वो एडजेसेंट है हमारे, तो उस हिसाब से 3 तो आंसर है, 2 आंसर नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी 3 ब्लैंक आपके एडजेसेंट नहीं है ना। तो जब 3 ब्लैंक हमारे एडजेसेंट नहीं है तो 2 को कैंसिल कर दो। अब जब आप 2 को कैंसिल करोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। अब फोर्थ वाला चेक करो, अच्छा थर्ड वाला तो आंसर है, ये तो अभी हमने देख लिया है ना। अब फोर्थ, अब जब देखो सिर्फ थर्ड वाला आंसर है तो ये काट दो, क्योंकि यहां सिर्फ 1 दिया हुआ है और हमें थर्ड भी चाहिए ऑप्शन में। हमने 1 इसीलिए नहीं काटा क्योंकि ये गलत है, हमने 1 इसीलिए काटा क्योंकि ये अलोन है और हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो अब 4 देखो, स्क्वायर के एडजेसेंट ये तीनों ब्लैंक्स हैं, तो यस 4 भी हमारा आंसर है। तो उस हिसाब से 1 3 4 इज द आंसर। ठीक, चलो अगला देखिए, बहुत सिंपल। F का ऑपोजिट B, अब ये देखो F का ऑपोजिट B, A का ऑपोजिट D, E का ऑपोजिट C। तो अब देखो यहाँ पे F और B एडजेसेंट, काट दो। B और E और C एडजेसेंट, काट दो। A और D एडजेसेंट, काट दो। तो बचा क्या फिर हमारा, ओनली सेकेंड। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो। अब इस 8th क्वेश्चन में दिस शेडेड ट्राइंगल लीफ इज ऑपोजिट टू दिस लीफ, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो 1 काट दो क्योंकि एडजेसेंट, 4 काट दो क्योंकि एडजेसेंट। अब बचा क्या हमारा 2 और 3। तो अब देखो ये जो प्लस है ये शेडेड ट्राइंगल के साइड में है, तो यहां पे भी साइड में है, पर यहां तो ये कॉर्नर से अटैच्ड है, मतलब इसके साइड में डॉट नहीं है, इसके साइड में प्लस है, तो ये गड़बड़ है। सो दैट इज वाई 3 कैंसिल। बचा क्या फिर, ऑप्शन नंबर बी, एज सिंपल एज दैट। चलो 9th देखें। अब ऑपोजिट, तो उस हिसाब से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 1 बचा और 4 बचा, तो 1 और 4 में ये देखो जब ये पट्टी मुड़ेगी तो कभी भी हॉरिजॉन्टली स्क्वायर के साइड नहीं होगी, वर्टिकली होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ आएंगे ये दोनों के दोनों पट्टे। सो दैट इज वाई आंसर इज ओनली 1। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चंस हैं आपके बहुत आसान। ठीक है, चलो एक और देखें। अब देखो डॉट ऑपोजिट ऑफ 1 शेडेड, एक शेडेड के पड़ोस में है क्योंकि कॉर्नर से अटैच्ड है और दूसरे शेडेड से ऑपोजिट है। तो अब देखो यहां तो दोनों के ही एडजेसेंट है, तो दूसरा कैंसिल। अब बच गया हमारा, जब दूसरा कैंसिल तो A कैंसिल, C कैंसिल। अब 1 3 4 है, 1 4 है, तो अब हम सिर्फ 3 चेक कर लें, क्योंकि 1 और 4 तो है ही। 1 और 4 चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 1 और 4 तो आंसर में है ही।
हम सिर्फ तीसरा चेक कर ले तो तीसरा बनेगा ना, क्योंकि ये देखो एक डॉट से एडजेसेंट और ब्लैंक, तो शेडेड डॉट ब्लैंक, तो 3 भी है। तो जब 3 भी है तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 3 4, क्योंकि यहाँ देखो 1 और 4 तो है एज पर द ऑप्शन, बस हमें 3 चेक करना था, हमने चेक किया और हमारा आंसर। ठीक, तो थोड़ा इस तरीके से ट्रिकी वे में अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तो आराम से इन चीज़ों को बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग बाकी सारी आपको पता ही है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से वाईफाई स्टूडियोज पे हमारी सारी की सारी क्लासेस फॉलो करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।